हेलो स्टूडेंट्स, अपन ऑप्टिक्स में चल रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं। हमने अभी तक रिफ्लेक्शन कर लिया। रिफ्लेक्शन के बाद में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो बनाया था रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर मैंने आपको कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोमिनाज कि क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं रिफ्रैक्शन के संबंध में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जब सनराइज या सनसेट होता है तो उसके आफ्टर कुछ टाइम तक हमें वो दिखाई देता है। जैसे यदि सनसेट हो जाता है तो कुछ समय बाद तक भी हमें सूर्य या सन जो है वो दिखाई देता है, और सनराइज होने लगता है उससे कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। रेड कलर में से हमें दिखाई देने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं सूरज की लालिमा। तो ये सभी इंटरेस्टिंग कुछ फिनोमिनाज हैं, ये सभी रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं। इन फिनोमिनाज को अपन रिफ्रैक्शन के तौर पर समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है रियल में, और रियल में होता है कि होता है तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स है। वो फैक्ट सारे अपने रिलेट जो करते हैं वो सारे अपने से ही रिलेट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन से ही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने अर्थ है बच्चों, ये अर्थ के ऊपर अपने जो है वो लेयर है, अलग अलग लेयर है जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो लेयर की जो डेंसिटी है बच्चों वो कम होती जाती है। डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और हमें यह भी पता है कि जब डेंसिटी कम होती जाएगी इसका मतलब मीडियम कैसा बनता जाता है? रेयर मीडियम बनता जाता है, विरल माध्यम बनता जाता है। ध्यान देना बच्चों, दोबारा बता देना चाहता हूं आपको कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ, पता है हमें कि अपना ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में अपने पास अलग अलग लेयर्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है हमारे पास। इन लेयर में जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो डेंसिटी होती है वो, डेंसिटी का मतलब पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और क्या होता है? मीडियम। जब डेंसिटी कम होगी इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इसका मतलब क्या है? माध्यम कैसा होता जा रहा है? विरल माध्यम होता जा रहा है। कैसा माध्यम होता जा रहा है? विरल माध्यम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम अर्थ से टुवर्ड्स अप टू द अर्थ, हम जब ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर गति करते हैं, तो देखना डेंसिटी कम होती जाती है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब मीडियम जो है अपना, माध्यम जो है अपना, वो रेयर विरल बनता जाता है। कैसा माध्यम बनता जाता है? विरल माध्यम बनता जाता है, रेयर मीडियम बनता जाता है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं वो फिनोमिनाज, जो फिनोमिनाज अपने इस थीम के ऊपर बेस्ड है। ध्यान देना बच्चों, थीम याद रखना। तो इसका मतलब ये तो मैं कहां गया? ये तो मैं गया हूं ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गया हूं, तो हमें ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। अब अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो हमें कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेगी? जो डेंसिटी होती है बच्चों वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब आरआई क्या होगा? डिक्रीज होगा बच्चों। डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा? आरआई भी, सॉरी डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी उस समय तो क्या हो रही थी? घट रही थी। डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब आरआई भी इंक्रीज होगा। आरआई इंक्रीज होने का मतलब मीडियम कैसा बन जाएगा? डेंसर बन जाएगा। मीडियम कैसा बन जाएगा बच्चों? डेंसर, सघन माध्यम बन जाएगा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो माध्यम विरल बनता जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो माध्यम सघन बनता जाता है। नीचे से ऊपर जाते समय माध्यम विरल बनता जाएगा, ऊपर से नीचे आते समय माध्यम सघन बनता जाएगा। आगे बात समझ में? अब हम अपना फर्स्ट फिनोमिना देखते हैं, जिस फिनोमिना को अपन हिंदी में कहते हैं तारों का टिमटिमाना। क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं बच्चों क्योंकि ये अपने सिलेबस का एक पार्ट है और इसमें से कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वरना अगर आप देखोगे तो इनमें से अपने कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई भी क्वेश्चन इनमें से कंपटीशन एग्जाम में पुट होते नहीं है। जो भी आप कंपटीशन एग्जाम साइंस के संबंध में दोगे, रिलेट दोगे, लेकिन अपने बोर्ड एग्जाम के तौर पर अगर हम देखें तो ये हमें पार्ट पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए अपने आज का वीडियो ये बन रहा है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखना। मैंने आपको एक थीम बता दी जिस थीम के ऊपर अपन काम करेंगे। अब हमारा जो सबसे पहला है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन नाइट। ओके, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अब ये ध्यान देना बच्चों, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, इसका मतलब
टिमटिमाने का मतलब क्या होता है? टिमटिमाने का मतलब होता है कि हमें यह लगता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने का मतलब, अब मैं आपको लाइट कुछ समय तक यहां गिराऊं आपके ऊपर, कुछ समय तक यहां से गिराऊं, तो आपको क्या लगेगा? ये लाइट चमक रही है, ये लाइट क्या हो रही है? चमक रही है, ट्विंकलिंग कर रही है। बट ये लाइट ट्विंकलिंग नहीं कर रही है, हमारी जो आईज है उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और इसकी पोजीशन चेंज होने का मतलब हमें ये पूरा एरिया क्या होता है? चमकता हुआ, ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया ब्राइट दिखाई दे रहा है, चमकीला दिखाई दे रहा है। ध्यान देना बच्चों, क्या कंडीशन होती है? मान लिया कि आपके पास ये कोई स्टार है, ये हमारे पास कोई एक स्टार है, ओके, ये हमारे पास कोई एक स्टार है। अब बात ये आती है, ये अर्थ है, हम तो यहीं से ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, हमारा ऑब्जर्व, इसका मतलब ऑब्जर्वर हम ही तो है, हम ही तो देख रहे हैं, हम यहीं से करते हैं। बीच में खूब सारी लेयर्स होती है लेयर्स। अब यहां से रेज ऑफ लाइट आई रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट कहां जाएगी? लेयर बाय लेयर ये क्या जाती है? नीचे जाती है। अब हमने क्या देखा था? हमने क्या कहा था कि जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे, माध्यम क्या होता जाता है? सघन होता जाता है। माध्यम कैसा होता जाता है? सघन होता जाता है। आई मेरी बात समझ में? जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाओगे तो माध्यम क्या होगा बच्चों? माध्यम हो जाएगा, अपने को पता है कि माध्यम सघन होता जाता है। इसका मतलब ये जो रेज ऑफ लाइट है वो कहां से जाती है? रेरर मीडियम से जाती है। और कौन से मीडियम में एंट्री करती है? डेंसर मीडियम में एंट्री करती है, बारी बारी, लेयर टू लेयर। ध्यान देना, ये अपनी अर्थ है, ये बच्चों अपनी अर्थ है, और इस अर्थ पे हम ऑब्जर्वर हैं। ये ऑब्जर्वर बैठा है, एज लाइक अपन मान सकते हैं खुद को ऑब्जर्वर है। ये क्या कर रहा है? इस स्टार को देख रहा है। ये तारा है भाई, है ना, जैसा बना है वैसा ही हमारा तारा है, ये ना स्टार है हमारा, जैसा भी बना है हमारा है, ओके। अब यहां से जब लाइट रेज इमिट होती है, इस स्टार से जब लाइट रेज इमिट होती है तो वो रेरर टू डेंसर मीडियम प्रवेश करती है, एंटर करती है। और रेरर से डेंसर में एंटर करने पर आप सबको पता है कि वो क्या करती है? टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाती है। कहां आ जाती है? टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाती है। इसका मतलब वो क्या करती है बच्चों? लाइट जो होती है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। बारी बारी से आने पर क्या होगा? टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। ये क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ एंट्री कर जाएगी। और नॉर्मल कहां बनेगा? नॉर्मल तो हम सीधा बनाएंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये इसकी तरफ जाती है। और हमें क्या होता है? बारी बारी से इसकी पोजीशन जो होती है वो चेंज हुई दिखाई देती है। और इसकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज हुई दिखाई देती है, हम ये मानते हैं कि इसने चमकना स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया? ये ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। आगे बात समझ में बच्चों, क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट जो कि किससे इमिट हो रही है? स्टार, तारे से इमिट हो रही है, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। और विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करते समय वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल हो जाती है। और हमें यह लगता है कि इस स्टार की पोजीशन चेंज हो रही है बारी बारी से, इसका मतलब वो ट्विंकलिंग कर रहा है, वो टिमटिमा रहा है। आई बात समझ में? ये अपना फर्स्ट फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन से रिलेट। ध्यान देना बच्चों, दोबारा से सुन लेना। थीम मैंने आपको पहले ही बता दी, थीम क्या होगी? जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे इसका मतलब रेरर टू डेंसर आ रहे हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे इसका मतलब डेंसर टू हम रेरर जा रहे हैं। तो ये अपना पहला फिनोमिना कंप्लीट होता है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन नाइट, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अब हम सेकंड फिनोमिना पढ़ेंगे बच्चों, अब हम सेकंड फिनोमिना पढ़ेंगे द सनराइज एंड सनसेट, ओके। जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरज चमकता पहले से ही अपने को उसकी लालिमा दिखाई देनी पड़ जाती है, ब्राइटनेस दिखने लग जाती है, रेड ब्राइटनेस दिखने लग जाती है। द सनराइज एंड सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। सनराइज को क्या बोलते हैं? सूर्योदय बोलते हैं। सनसेट को क्या बोलते हैं? सूर्यास्त बोलते हैं। पता है सबको, आप सबकी ये चीज देखी हुई है कि यदि सूर्यास्त होता है उसके बाद में भी कुछ समय तक हमें सूर्य दिखाई देता है, और जब सूर्योदय होने लगता है तो कुछ समय पहले से ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ध्यान देखना, हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि अपना एक सरफेस है, ये अपना सरफेस है, इस सरफेस को अपन मान लेते हैं कि होरिजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होरिजन बोल देते हैं। ये अपना होरिजन है। ये सनराइज हो रहा है, नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, ये सनराइज हो रहा है। ये मान लिया कि अपने सन की ओरिजिनल कंडीशन है। क्या कंडीशन है इसकी?
ओरिजिनल पोजीशन है। आएगी बात समझ में? ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब यहां पे अपने को पता है लेयर्स हैं अलग अलग, यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। क्या कौन खड़ा है? यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। यहां पे बंदा खड़ा है अपना जो इसको देख रहा है। ध्यान देना बच्चों, ये बंदा खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है, प्रेक्षक है यहां पे। ओके, अब क्या होगा पता है हमें, निकलेगी नीचे से, कहां से जा रही है? रेरर टू डेंसर मीडियम। कहां जा रही है? रेरर टू डेंसर मीडियम। जैसे ही रेरर टू डेंसर मीडियम जाएगी, रेज निकलेगी यहां से, ये रेज आई, ये क्या करेगी बच्चों? ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। क्या करेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। जैसे ही आएगी, ध्यान देना, जैसे ही ये आएगी ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये यहां से जैसे ही आएगी एंट्री करेगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अब अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल हो जाएगी। सूर्य से आ रही है, सूर्योदय होना स्टार्ट हुआ है, सनराइजिंग होना स्टार्ट हुआ है। आई बात समझ में? इससे एक रे आई, ये रे आई, लेयर से टकराई, रेरल टू डेंसर मीडियम प्रवेश किया, बेंडिंग टू द नॉर्मल। क्या हो गया? विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करते ही अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अभिलंब की तरफ मुड़ते ही ये ऑब्जर्वर के पास आई। अब ऑब्जर्वर को पता थोड़ी है कि रेज यहां से आ रही है। ऑब्जर्वर इतना अनुमान नहीं लगाता है, ऑब्जर्वर इतना अनुमान नहीं लगाता। ऑब्जर्वर तो देखना चाहता है कि वो कहां से आ रही है। तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ये यहां से दिखेगी और हमें सन की कंडीशन क्या दिखाई देगी? यहां दिखाई देगी। इसका मतलब हमने इसको उदय होने से पहले ही देख लिया है, सनराइज से पहले ही देख लिया है। क्या हुआ बच्चों? एक्चुअली सिचुएशन क्या हुई, कंडीशन क्या हुई? यहां से रे ऑफ लाइट हुई, रे ऑफ लाइट आई, इमिट हुई, यहां पे ये बेंडिंग हो गई टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। जैसे ही बेंडिंग हुई टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया, हमने देखा कि ये यहां से आ रही है, यहां से। इसका मतलब हमें कहां दिखाई दे रही है? इमेज ऑफ सन, इमेज ऑफ सन। ये यहां हमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ये कंडीशन होती है द सनराइज एंड सनसेट। दोबारा सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। क्या हुआ था वहां पे? बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, इसी में भी बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। इसमें पोजीशन चेंज हो गई। यही मैंने आपको उसमें स्टार्स वाले में कहा था कि पोजीशन चेंज होती है और हमें कैसा दिखाई पड़ते हैं कि माना कि वो ट्विंक कर रहे हैं। ओके, माना कि वो चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। और इसी में ये होता है सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन हमें कैसा शो ऑफ हो रहा है कि सनराइज हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो रेज ऑफ लाइट इमिट हो रही है वो सीधी टू बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। और जब इसको पीछे की ओर खिसकाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें यहां से आती हुई प्रतीत होती है, सिम्स टू बी कम आउट फ्रॉम दिस पोजीशन। ओके, हमें ऐसा लगता है कि यहां से आ रही है और हम इसकी इमेज को यहां इमेजिन कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट फिनोमिना रखता हूं। नेक्स्ट फिनोमिना है जो बच्चों वो है appearance of bottom नेक्स्ट फिनोमिना जो बच्चों है वो है अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज्ड इन लिक्विड। अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज्ड इन लिक्विड, इसका हिंदी अर्थ होगा कि पानी में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में किसी पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ओके, अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज्ड इन ए लिक्विड। हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि विदाउट डायग्राम वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, डायग्राम बनाते हैं हम। ये अपने पास डायग्राम, वाटर है अपने पास, हमें डायग्राम में लिखा हुआ है वाटर लिक्विड, ले लेते हैं जी, ये लिक्विड लो, ये अपने पास लिक्विड। ओके, अब हम यहां पे एक रोड डाल देते हैं, लिक्विड में एक रोड लगाते हैं, ये एक रोड लगाई। ओके बच्चों, ये सिचुएशन ए, ये बी और ये सिचुएशन ओ, यहां एक रोड लगाई। ध्यान देना, अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज इन लिक्विड, पानी में या लिक्विड में, तरल में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये एक रोड है, वाटर है, पता है आपको, इमेज कर सकते हो आप, वाटर है या एनी लिक्विड है, अपन ये कह सकते हैं अपने पास ये लिक्विड है। ओके, ये अपना जार है, कैन है, इसमें एक रोड है। अब माना कि जो रेज इमिट हो रही है वो रोड के इस पेंदे से हो रही है। ओके, इस पेंदे से हो रही है, बॉटम से हो रही है। जैसे ही यहां पे हम इसके सबसे पहले दो नॉर्मल बना देते हैं, ये दो नॉर्मल बना दिए हमने। ओके, अब देखना बच्चों, ये मीडियम ऊपर वाला क्या हो गया? रेरर। ये नीचे वाला मीडियम क्या हो गया? डेंसर।
बिकॉज ऊपर एयर है बच्चों, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। वाटर एयर वाटर की तुलना में रेयर होता है, कंपेयर देन रेयर होता है, ये सबको पता है। ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। इससे रेज ऑफ लाइट इमिट हुई, एक रे ऑफ लाइट यहां आई और एक रे ऑफ लाइट कहां गई बच्चों, मान लीजिए यहां आई। ओके, ये दो रेज ऑफ लाइट आई, एक रेज ऑफ लाइट यहां गई, एक रेज ऑफ लाइट यहां आई। यहां हमारी आंख है, यहां से हम इसको देख रहे हैं। ओके, यहां से हम इसको देख रहे हैं, ये आई है, यहां नजर लगाए हुए अपन, आई बात समझ में, रोड को देख रहे हैं। रोड के बॉटम से दो रेज ऑफ लाइट आई, आ गई। अब देखना बच्चों, डेंसर से रेयर में जाते ही क्या होगा, डेंसर टू रेयर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर होने का मतलब क्या हुआ, यहां पे ये स्प्रेडिंग हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, अपसरण, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, अपसरित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब दिस रेज, दीज रेज विल बी डाइवर्ज, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ये अपसरित हो जाएगी। अब ये रेज जब अपसरित होगी तो हमें ये कहां से आती हुई दिखाई देगी बच्चों, ये हमें यहां से आती हुई दिखाई देगी। जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ये यहां से आती हुई दिखाई देगी। ये हमें किसी एक बिंदु ऐसा होगा जहां से ये आती हुई हमें दिखाई देगी। आई बात समझ में। और ये क्या होगी, ये हमें फिर यहां से आती हुई दिखाई देगी। ये पोजीशन एक बन गई नई आई। रोड क्या थी, ए बी ओ, लेकिन दिखाई कैसे दे रही है, ए बी आई। ये आई क्या है, ये इमेज है ओ की। क्या है, इमेज है ओ की। ये आई प्रतिबिंब है, किसका, ओ का प्रतिबिंब है बच्चों, ध्यान से देखना। ये आई जो है वो ओ का प्रतिबिंब है। क्या हुआ, हमने एक रोड को रखा वाटर में, रोड का जो बॉटम वाला एरिया है उससे रेज ऑफ लाइट आई, रेज ऑफ लाइट आई, ये दो नॉर्मल बना दिए, ये आई है। डायग्राम को समझने की कोशिश करना। रेज ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम एंट्री कर रही है। क्या कर रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम एंट्री कर रही है। जैसे ही डेंसर टू रेयर आएगी, हमें पता है अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, अपसरित हो जाएगी। और अपसरित किरणों को हम जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। और ये पॉइंट जो होता है वो इससे हम रिलेट कर लेंगे बी वाले से। ओके, तो हमें जो ये रोड होती है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, बिकॉज आई विल बी इमेज ऑफ ओ, आई विल बी इमेज ऑफ ओ। ओ की इमेज क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। समझने का प्रयास करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लिक्विड में रोड का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना कैसे दिखाई देता है, बॉटम से दो रेज ऑफ लाइट आई, डाइवर्जेंट हो जाएगी बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द डेंसर एंड गोइंग इनटू द रेयर मीडियम। ये जा रही है रेयर मीडियम में, जा रही है डेंसर से आके, तो पता है हमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हटेगी और इनको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहां से आती हुई शो होगी, यहां से आती हुई शो होगी। इसका मतलब रोड ए बी ओ नहीं दिख के ए बी आई दिखेगी। दिख गया पेंदा ऊपर उठा हुआ। ओके बच्चों, ये अपना होता है तीसरा फिनोमिना। अब अपन फोर्थ फिनोमिना के ऊपर चलते हैं, जो कि है अपना रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। और इसको आप एक चीज और कह सकते हो कि ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, इसका मतलब थोड़ा ये बेंड भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं बेंडिंग भी हो सकती है। ओके, अब देखना रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम और देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब कांच की पट्टिका। ग्लास स्लैब आप पढ़े हुए हो सब अपने पास, हमने ग्लास स्लैब देखी अपनी फिजिक्स लैब में। ग्लास स्लैब पड़ी हुई थी, मोटी मोटी ग्लास स्लैब, कांच की पट्टिका है या कांच की अपन ऐसे मान सकते हैं स्लैब होती है, आप सब जानते हो, आपकी देखी हुई भी है। अब जब ये ग्लास स्लैब होती है बच्चों, मान लीजिए कि ये कोई एक ग्लास स्लैब है, ये कोई एक ग्लास स्लैब है अपने पास, ये कोई अपने पास एक ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में क्या होता है बच्चों, ये ग्लास है अंदर, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। ओके, मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, ये नॉर्मल पूरा लो, कोई दिक्कत नहीं, ये एक इधर की तरफ और नॉर्मल बना देता है। अब रेज ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, ध्यान देना, रेज ऑफ लाइट आई एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है।
सबसे पहले कहां से आई, एयर टू एयर मीडियम है, एयर से कहां एंटर कर रही है, ग्लास में। एयर से कहां एंट्री मार रही है, ग्लास में। वायु से आ रही है, कहां प्रवेश कर रही है, कांच में। एयर क्या होगा, रेयर मीडियम, ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या होगा, अभिलंब की तरफ आ जाएगी। क्या होगा, अभिलंब की तरफ आ जाएगी। ये आई, ये इसका रियल पाथ होता है, इसको छोड़कर ये इधर की तरफ आ जाएगी। ओके, यहां हम एक नॉर्मल और बना देते हैं। अब देखना बच्चों, जब ये यहां आ गई, ये आर एंगल हो गया, ये आर एंगल बनाते हुए दोबारा बता देता हूं, रेरल टू डेंसर एंट्री कर रही है। रेरल टू डेंसर इसका मतलब बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ मुड़ जाना, अभिलंब की तरफ मुड़ जाना, बेंडिंग टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। आगे बात समझ में। अब क्या होता है, जब ये ग्लास में आ गई, अब ये ग्लास से कहां जाएगी, एयर में। इसका मतलब इसका रियल पाथ तो ये होना चाहिए, बट नाउ एट दिस टाइम इट विल बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये कहां से आ रही है, ग्लास से एयर में आ रही है, डेंसर टू रेयर आ रही है। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये तो बहुत ही बेंड हो जाएगी इंसिडेंट रे की तुलना में। क्यों, क्योंकि ग्लास स्लेब में कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार अपवर्तन हो रहा है बच्चों, 2 बार अपवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है 2 बार अपवर्तन, पहली बार जो रे ऑफ लाइट है वो कहां आई, एयर से ग्लास में आई। दूसरी बार में कहां आई, ग्लास से एयर में आई। मीडियम 2 बार चेंज हो रहा है, मीडियम जितनी बार चेंज होगा उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब इन ग्लास स्लेब रिफ्रैक्शन टेक्स 2 टाइम, 2 बार अपवर्तन होता है ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। आई बात समझ में। जब हम कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन कराते हैं तो प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। तो ये बच्चों कुछ फिनोमिना थे रिफ्रैक्शन के रिलेटेड। और अब हम एक फिनोमिना और पढ़ेंगे जिसको हम पूरा एक वीडियो देंगे, जिसका नाम होगा बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। क्या नाम होगा जिसका, ऑप्टिकल फाइबर। हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, आप इतना नंबर का वेटेज का टॉपिक नहीं है, पर मैं इसको एक वीडियो पूरा दूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि दिस विल बी हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट इन द वर्ल्ड। ये हमें आज के टाइम में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन बन गया ऑप्टिकल फाइबर। ओके, क्यों, क्योंकि अपन सड़कों पे अभी जो पत्थर केबल डली थी आइडिया की तरफ से, उसके ऊपर लिखा था OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ होता है प्रकाशिक तंतु। इसको हम इसलिए अलग से पढ़ेंगे, ये अपने एक जनरल नॉलेज का वीडियो होगा ताकि हम भी जाने कि ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, कैसी सरफेस होती है, किस तरह से इसमें ये इवेंट होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप देखना, तीनों फिनोमिनास देखना, फिर ये देखना कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।